हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस का दूसरा सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 15 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। आज के वीडियो में सवाल नंबर 16 से शुरू करते हैं। एक व्यापारी ने 640 किलो चावल खरीदा। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 5% हानि पर बेच दिया। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। चावल की कितनी मात्रा उसने 5% हानि पर बेची? देखिए, इस सवाल को बेसिक से करने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको एलिगेशन से करते हैं। पहला भाग कितना परसेंट लाभ पर बेचा है? 20% पर। दूसरा भाग पर 5% का नुकसान हुआ है। ओवरऑल उसको 15% का लाभ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 5% का नुकसान है तो माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, दोनों का कितना आ रहा है? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक में माइनस लगवा तो दोनों को जोड़ देंगे, 15 5 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 20% और 5%। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 4:1। 5 1 का 5, 5 के 20। टोटल कितना यूनिट हो रहा है? 4 1 5। टोटल 5 यूनिट हो रहा है, लेकिन वहाँ टोटल चावल कितना था उसके पास? 640। तो 5 यूनिट का वैल्यू 640 के बराबर होगा। एक यूनिट का कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 128। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कितनी मात्रा 5% हानि पर बेची है। तो 5% हानि वाला कितना है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 128 है। ठीक है, तो इसका आंसर 128 हो जाएगा। अगर इसमें पूछ देता है कि 20% लाभ पर कितना बेचा है, तो कितना बेचा है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता? 128 गुना 4 करते तो 512। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे। उनमें से 1/5 भाग सड़ गया और फेंक दिया गया। उसने अपने पास मौजूद केले का 2/5 हिस्सा 15% लाभ पर और शेष केले 10% लाभ पर बेच दिए। उसका कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल केला का 1/5 भाग सड़ गया और बचा हुआ केला का 2/5 भाग 15% लाभ पर बेचा है। ऐसे सवाल में नीचे वाला जो हर है इसका मल्टीपल मान लेते हैं। उसके पास टोटल वस्तु है। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। तो मानते हैं उसके पास 25 केले थे जिसमें 1/5 भाग सड़ गए। 25 का 1/5 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब 5 इसमें माइनस करते हैं, बचा कितना? 20। अब शेष का, यानी उसके पास मौजूद केले का 2/5 हिस्सा, तो 20 का 2/5 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 केला। उसके बाद बचा कितना उसके पास? देखिए, 8 5 13 हो गया। टोटल कितना था? 25। 25 में 13 इधर आ गया तो बचा कितना? 12। अब ये केला का रेशियो आ गया जो उन्होंने बेचा है। अब देखिए, पहला भाग जो बेचा है उसको, बेचा नहीं है, वो सड़ गया है, उसको फेंक दिया। देखिए, सड़ जाने के बाद फेंकने से टोटल का नुकसान ही होता है। तो यहाँ पर 5 यूनिट केला पर उसको 100% का नुकसान हो गया। ठीक है, माइनस। नुकसान है तो माइनस देंगे। और उसने शेष केले को 15% लाभ पर बेचा, यानी 8 यूनिट केला को 15% लाभ पर उसने बेच दिया। और उसके बाद जो केला था उसके पास, उसने उसे 10% प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, देखिए, इसको डेविएशन से कर सकते हैं, यानी तो टोटल को गुना करके टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ गुना करते हैं, कितना हो रहा है? 100 गुना 5, 500। देखिए, 500 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी 500 का यहाँ पर हानि है। उसके बाद 8 गुना 15, 15 अट्ठा 120, यहाँ 120। फिर उसके बाद 12 गुना 10, 120। ये सब प्रॉफिट में है। इन सबको टोटल क्वांटिटी कितना, या तो इसको जोड़ लेते हैं या नहीं तो यहाँ पर कितना माने थे? 25। 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है? 120 120, 240 प्लस में हो रहा है, माइनस में 500 है। तो 260 यहाँ पर माइनस में बचा। ठीक है, 260% है। इसको 25 से डिवाइड करेंगे। 25 का 25 नहीं लगेगा, 25 चौके 100, यानी 10.4%। यहाँ माइनस है तो माइनस किसको दर्शाता है? नुकसान को। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 10.4% लॉस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। 20% गेहूं 25% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? देखिए, 20% गेहूं बेचा है, उसके बाद फिर एक बार बेचा है, उसका शेष गेहूं या शेष कितना बचा होगा? 80%। इन दोनों का रेशियो लेते हैं, कितना आ जाएगा? 20 एक का 20, 20 चौके 100, यानी 1:4 में उसने गेहूं को बेचा है यहाँ पर। अब आगे देखिए, पहला जो गेहूं बेचा उस पर कितना हुआ? 25% का हानि हुआ है। तो यहाँ पर 25% का हानि हो गया। उसके बाद वो कितना बेचेगा, ताकि ओवरऑल उसको कितना होना चाहिए? 25% का लाभ होना चाहिए, यही कह रहा है। देखिए,
25% का लाभ चाहिए, तो टोटल क्वांटिटी में अगर इस परसेंट को गुना करेंगे, यानी 25% गुना टोटल क्वांटिटी कितना है, 1 और 4 5, 5 से गुना करेंगे तो 125% आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पहला पार्ट है उस पर माइनस का, यानी कि हानि हुआ, 25% हानि हुआ है, उसको 125% लाभ चाहिए। तो ये माइनस जो 25% है उस उतना तो कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट को बेचने पर वो -25% तो कवर होगा, लेकिन उसको 125% और चाहिए। तो टोटल यहाँ पर कितना में बिकेगा, यहाँ पर कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, 125 चाहिए। और पिछला वाला पार्ट पर जिस पर माइनस में यानी हानि पर बेचा था, 25% हानि पर, वो भी यहाँ पर कवर करेगा। टोटल 150% यहाँ पर हमको चाहिए। ठीक है, टोटल 150% चाहिए। तो पर यूनिट कितना आ जाएगा, टोटल कितना है यहाँ पर, 4, क्वांटिटी कितना है, 4, 4 से इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, 37.5% पर उसको शेष गेहूं को बेचना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। करा 1/3 सामान 15% लाभ पर बेचा, 1/3, उसके बाद 25% सामान यानी 1/4। ठीक है, और शेष 20% हानि पर। देखिए ये नीचे वाला कितना है, हर 3 और 4, इन तीनों का मल्टीपल यानी दोनों का मल्टीपल कितना, 12। मान लेते हैं उसके पास 12 सामान था, 12 में 1/3 को, 12 का 1/3 कितना होता है, 4, 4 यूनिट सामान को उसने 15% लाभ पर बेचा है। ठीक है, 12 का 1/3 यानी 4 माइनस करेंगे तो बचा कितना उसके पास, 8। अब 8 सामान बचा, लेकिन देखिए इसमें शेष शेष नहीं लगा हुआ तो हम लोग डायरेक्ट इसको निकालेंगे। 1/3 तो यहाँ आ गया, उसके बाद 25% यानी 12 का 25%, 3, 3 यूनिट सामान पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, लाभ है, ये भी लाभ है। उसके बाद शेष, शेष कितना बचा, 4 3 7 यहाँ हो गया, 12 में 7 करेंगे माइनस तो बचेगा कितना, 5। अब 5 यूनिट सामान को उसने 20% हानि पर बेचा है, हानि पर बेचा है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ ओवरऑल उसको कितना परसेंट का हो रहा है, देखिए 15 चौके 60, 60% उसको प्रॉफिट है। फिर 20 दिया, 60% प्रॉफिट है। उसके बाद -20 50 100% उसको नुकसान। इसको ओवरऑल टोटल यूनिट, टोटल जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड करेंगे, 4 3 7 5 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जोड़ के, 60 60 120 प्लस हुआ, माइनस करेंगे 100 तो बचा 20, 20% को 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4 तिया 12 4 पंजे 20 यानी 5/3%। ये ओवरऑल उसका प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ रुपया में प्रॉफिट ओवरऑल कितना है, 138.5, यानी इसी का वैल्यू 138.5 होगा। तो 1% का यहाँ से कितना आ जाएगा, 138.5 बट्टा 5 गुना 3। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है सामान का कुल मूल्य, कुल मूल्य तो 100% होगा। ठीक है, 100% निकालने के लिए 100 से गुना भी करेंगे इसमें, तो यहाँ कटाते हैं, 5 5 दूना 10, 5 सत्ता 35, फिर 5 सत्ता 35। ठीक है, 27.7 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 बचा 2, 27 तिया 81 2 83। ठीक है, और 2 जीरो, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, यानी कि ये जीरो का कोई मायने नहीं है, 8380 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने एक सोफा सेट, एक सेंटर टेबल और एक डाइनिंग टेबल क्रमशः 15,000, 3,000 और 7,000 रुपये में खरीदी। उसने सोफा सेट को 20% लाभ पर, सेंटर टेबल को 15% लाभ पर, पूरे लेन देन पर 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे डाइनिंग टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सोफा सेट उसको बेचा है 15,000 में, उसके बाद है सेंटर टेबल 3,000 का, उसके बाद है डाइनिंग टेबल 7,000 का। ठीक है, इन तीनों का रेशियो क्या आएगा, 3 जीरो यहाँ तीनों जगह से समाप्त होगा, बचा 5:3:7। इस अनुपात में जो उसके पास सामान है उसका कीमत निकला है। पहला सामान यानी सोफा सेट को 20% लाभ पर बेचा है, यहाँ पर 20% लाभ होता है। उसके बाद सेंटर टेबल को 15% लाभ पर बेचा है, सेंटर टेबल बीच वाला है तो इसको 15% लाभ पर बेचा है। अब आगे कह रहा है कि पूरे लेन देन पर 18% का लाभ चाहिए, पूरे पर कितना चाहिए, 18% का। ठीक है, तो उसे डाइनिंग टेबल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, यानी डाइनिंग टेबल को कितना पर वो बेचेगा। देखिए टोटल गुना कर लेते हैं,
या नहीं तो इसको डेविएशन से करते हैं। देखिए यहाँ 18% का चाहिए, यहाँ पर कितना है 20% पहले से है, 20% है यानी 2% एक्स्ट्रा यहाँ पर बना है। ठीक है, 2% एक्स्ट्रा बना है, लेकिन इसका क्वांटिटी कितना है 15, 15 क्वांटिटी है, 2% एक्स्ट्रा बना है, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा बना है 15 दूना 30%, तो यहाँ पर 30% माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 15% है, यहाँ 18 चाहिए, तो यहाँ पर 3% कम मिला है, ये 3% यहाँ पर लेना होगा, लेकिन ये 3% का क्वांटिटी कितना है 3 है, तो 3 तिया 9% यहाँ पर इसको और चाहिए। ठीक है, इसको कवर करने के लिए ये दूसरा वाला पार्ट को, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। अब तीसरा वाला पर देखिए, इधर तो बैलेंस हो गया, ये 18% यहाँ पर चाहिए, अब सिर्फ 18% ही चाहिए, लेकिन 18% चाहिए, यूनिट इसका कितना यानी कितना क्वांटिटी है 7, तो 18 गुना 7 126%। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, कितना हो रहा है 26 9 35, 135 हो रहा है, 135 में 30 माइनस करेंगे तो कितना बचा 105%, 105% उसको टोटल यहाँ पर चाहिए। ठीक है, लेकिन 105% तो चाहिए, इसका क्वांटिटी कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, या नहीं तो इसको इस तरह से भी करेंगे, टोटल गुना करते हैं 15 दूना 30, यहाँ 300% आ रहा है प्लस में, उसके बाद 15 तिया 45, 45% फिर प्लस में आ रहा है, और यहाँ पर निकालना है ओवरऑल कितना हो रहा है 15 3 18 7 25, 25 गुना 18 करते हैं, 18 गुना 25 करेंगे तो 25 250, 25 18 200 यानी 450 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो चुका है 345, देखिए कितना का कमी है यहाँ पर 345 हो गया है, और 450 चाहिए, तो और कितना चाहिए इसमें 105 और चाहिए। ठीक है, 105 और चाहिए, लेकिन क्वांटिटी कितना है यहाँ पर 7 क्वांटिटी है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 15% आएगा आंसर। ठीक है,